गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अपने जो है पांचवा लेसन दैनिक जीवन रसायन जो है कंप्लीट कर लिया और आज अपने जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। पार्ट नंबर 16 जो है शुरू कर रहा हूँ, जिसके अंदर अपने जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई वैसे अलग से इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई अलग से इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे को जो जो ठीक लगेंगे, यानी कि इतने सारे क्वेश्चन जो है कराना तो पॉसिबल है नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोर्ड पे बता दूंगा। बाकी आप लोगों को जो है सारे क्वेश्चन जो है रीड आउट करने, तुम्हें तो सारे ही पढ़ने हैं। सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक, सारी इंपॉर्टेंट है। अपने लिए कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। ऐसे नहीं है कि ये तो इम्पोर्टेंट है पेपर में आ जाएगा, दूसरा जो नहीं है, नहीं, सारे पढ़ने हैं। तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 पे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कह रहा है, हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है। हमारा उदर यानी अमाशय जो उसके अंदर भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है। तो अपना ने बात की अमाशय के अंदर कौन सा अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक जठ रस का निर्माण करता है। अब वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसकी पाचन माध्यम कौन सा आ गया, अम्लीय। कौन सा माध्यम आ गया, अम्लीय। इसके ऑप्शन दे रखे थे इसने, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या परिवर्तनशील, यानी कि बदलता रहता हो। तो अपना आंसर क्या होगा, अम्लीय। फिर इसके बाद में तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर है, विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है भैया। क्वेश्चन नंबर कितना है, 8। क्या विरंजक चूर्ण क्या था, CaOCl2 वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है। कौन सी गैस देता है, क्लोरीन, जिसका फॉर्मूला था Cl2, यानी कि गैस है तो हम इसको क्या लिखते हैं, Cl2 से लिखते हैं। ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। फिर है आपके पास है, प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं, प्रोटॉन ग्रहण। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 11। क्वेश्चन नंबर 11 अपनों ने दो बात की थी, यहाँ पे देखो, एक था प्रोटॉन दाता, एक है प्रोटॉन ग्राही। अब ब्रॉन्स्टेड लोरी ने प्रोटॉन के दाते अम्ल क्षार की बात आई थी। क्या कहा था, जो पदार्थ प्रोटॉन दाता है वो क्या होते हैं, अम्ल, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल। और जो प्रोटॉन ग्राही है वो क्या कहलाते हैं, क्षार। ठीक है। अब इसने क्वेश्चन क्या बोला, प्रोटॉन ग्रहण, यानी कि वो एक प्रोटॉन ग्राही है वाले यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार। तो इसका आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, क्षार आ जाएगा। इसका आंसर क्या, यह क्षार। ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये 3 क्वेश्चन थे। इसके अलावा आगे जो है कुछ अति लघुरात्मक प्रश्न दे रखे हैं। इसके आगे क्या है, अति लघुरात्मक प्रश्न है दिए हुए हैं, उसके अंदर देखना अति लघुरात्मक एक नंबर वाले थे। मैंने आप लोगों को बोला था साथ साथ में पढ़ते रहना, किसी को कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो और है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो लिखकर पूछ सकते हैं, पर लेकिन एक भी बच्चे का जो है क्वेश्चन नहीं आया, यानी कि सारे के सारे इतने ज्यादा पढ़ने लग गए या इतने ज्यादा इंटेलिजेंट बन गए, किसी को कोई दिक्कत आई नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, अपने फिर भी करेंगे, अपने क्या फिर भी करेंगे। आगे क्वेश्चन बता रहा हूं, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी का डंक। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 12। क्या है, लाल चींटी यानी चींटी के डंक में कौन सा अम्ल था भाई, मेथेनोइक। कौन सा अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है। इसके अलावा प्रोटॉन त्यागने वाले धातु उदासीनीकरण के जल जीवाणु अम्ल से धात्विक ऑक्साइड किस प्रकार होती है। अम्ल से धात्विक ऑक्साइड
ये देख लो, ये कराया भी था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। अम्ल से धात्विक ऑक्साइड, अम्ल अपना ने ले लिया HCl, क्या ले लिया HCl, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड ले लो ZnO, धात्विक ऑक्साइड यानी धातु को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं, वो धात्विक ऑक्साइड बनाती है। ये कोई Zn है अपने पास, क्या है धात्विक ऑक्साइड है, क्या है धात्विक ऑक्साइड है। क्या बोल रहा है, अभिक्रिया किस प्रकार होती है, समीकरण यानी अभिक्रिया किस प्रकार हुई, समीकरण दीजिए। अब अपन ने इसके अंदर बात पढ़ी थी क्या अगर अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा क्या करता है, लवण प्लस जल का निर्माण करता है। क्या करेगा, लवण प्लस जल, जल यानी H और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, जल यानी कि H2O, प्लस जो रह गया वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, लवण, यानी कि यहां से Zn रह गया, यहाँ Cl क्या रहेगा, ZnCl2, इसका नाम है अपने पास जिंक क्लोराइड। इसमें बोला है समीकरण दीजिए, यानी कि तुम्हें एक एग्जांपल लेना है, एग्जांपल लेना है। तो HCl का नाम हो गया हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, ZnO का हो गया जिंक ऑक्साइड, क्या आ गया, जिंक ऑक्साइड, ZnCl2 बता दे, जिंक क्लोराइड तो अपने पास आ गया जल। आप क्या बोलोगे, जब अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। जैसे नीचे एग्जांपल में आ जाएगा HCl प्लस ZnO, ZnCl2 प्लस H2O, ये नाम नीचे लिखोगे भी हिंदी के अंदर, ये HCl है, ये आपको नाम लिखना पड़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। फिर आगे जस्ट इसी के आगे वाला 17 नंबर, ये भी ठीक है। क्या कह रहा है, पीएच में पीएच किसको सूचित करते हैं, पीएच स्केल, किसकी बात कर रहा है, पीएच स्केल की। पीएच स्केल में पी किसको सूचित करता है और एच किसको सूचित करता है। तो पी किसको बताता है, पी क्या था, तुषांश, तुषांश यानी कि पावर, शक्ति, क्या है शक्ति। एच क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, क्या है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो ये थी पीएच स्केल। आगे जस्ट नया क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24, तुम्हें पीएच ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन अपनों ने पहले कर लिया। क्वेश्चन नंबर 24 जो है पीएच ज्ञात करने वाला, जिस दिन अपनों ने पीएच वाला टॉपिक किया था उस टॉपिक के अंदर जो है मैंने पीएच निकालनी बताई थी, और वो पीएच निकालने के लिए जो एग्जांपल लिया था ना, वो एग्जांपल ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है क्या है, एक हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस का मान दे दिया 1 × 10⁻⁴, और क्या बोल रहा है पीएच निकालो, क्या था -10H प्लस, ये फॉर्मूला था। यहाँ पर अपन ने इसकी पीएच जो निकाल ली थी। तो आप लोग जो है अगर किसी को याद ना हो, नहीं पढ़ा है, ध्यान नहीं दिया है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग जो है पीएच वाला जो है टॉपिक दोबारा देख ले, वहां पे इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व किया हुआ है। इसके अलावा आगे दो प्रबल क्षारों के नाम, साबुन, अपमार्जक, आर्सेनिक अम्ल, क्षार, पीएच स्केल, अम्लीय, क्रिस्टलन जल। हाँ, ये चीज देखना भाई, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, ये चीज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या बीच में रहेगी डिसाइड, बताइए ठीक है। क्रिस्टलन जल की, क्रिस्टलन जल अपने टॉपिक के हिसाब से करने हैं। क्वेश्चन नंबर तो तुम्हारा ये है 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, पर मैं तुम्हें क्रिस्टलन जल का पूरा टॉपिक बता रहा हूं। मेरे को लग रहा है ये बीच में छूट गया। क्रिस्टलन जल किसे बोलते हैं, क्रिस्टलन जल बोलते हैं लवण के इकाई सूत्र में
उपस्थित जल के अणुओं की संख्या। यहां परिभाषा लिख देता हूं पूरी। क्या? लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाता है। क्या है? लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाती है। नीचे एग्जांपल देखना, बहुत ही आसानी से छोटी सरल सी बात समझ में आ जाएगी। क्या? मैं लिख रहा हूं K2SO4 Al2SO4 की प्राइस .24H2O। क्या है? K2SO4 Al2SO4 की प्राइस .24H2O। अब अगर याद है तो ये किसका फॉर्मूला था? फिटकरी। किसका फॉर्मूला है? फिटकरी का। यहां पर मैंने आपको बताया भी था, इस फॉर्मूले को याद रखने के सरल तरीका है कि इसको आप तीन अलग अलग डिवाइड के अंदर पढ़ो। क्या? K2SO4 फिर Al2SO4 की ट्राइस .24H2 ये इतनी बात अपनों ने एक दिन पहले दिन सीख ली थी। अब अपने को क्रिस्टलन जल देखना है। क्रिस्टलन जल क्या कहता है? लवण के इकाई सूत्र यानी कि लवण। अब ये फिटकरी अपने पास एक लवण ही, अभी पता नहीं कितने ही पदार्थ अलग अलग मिलकर जो है इस फिटकरी का निर्माण कर रहे हैं। तो ये अपने पास क्या है? तो लवण है। इकाई सूत्र यानी कि क्या इसके बाद में कुछ लगा है क्या? जैसे मैं लिखता हूं 80। अब ये क्या है? इकाई सूत्र है। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं तो ये क्या हो गए? 2 अणु हो गए। सेम ऐसे ये फिटकरी का एक अणु है। अगर मैं यहाँ पर इसके पूरे बार ब्रैकेट लगा के 2 लगा दूं ना, तो इसका अर्थ है ये कितने हैं? 2 अणु होंगे। आई बात समझ में? तो ये इसका क्या है? इकाई सूत्र। इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या। क्या देखना है? जल के अणुओं की संख्या। यहाँ फिटकरी के सूत्र में जल के अणु कितने हैं? 24 है। कितने अणु है? 24। संख्या क्रिस्टलन जल कहलाता है या क्रिस्टलन जल संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर फिटकरी के अंदर कितने अणु है? 24। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? क्रिस्टलन जल संख्या बराबर कितने आ गए? 24। बात समझ में आई? क्या था? किसी भी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाता है। मैंने बात की फिटकरी की। फिटकरी का अगर आप फॉर्मूला देखो तो उसमें आता है K2SO4 Al2SO4 की ट्राइस .24H2O। 24H2O यानी कि जल के अणु कितने हैं? 24। और वो 24 अपने क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलन जल संख्या कहलाता है। तो अपने पास इसका फॉर्मूला आ गया 24। होगी बात? अब अगर किसी को दिक्कत है तो अपने एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं। ये क्रिस्टलन जल भाई बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। क्यों? एक तो इसके आप डेफिनेशन लिखोगे ना तो इसके अंदर बच्चे गड़बड़ी कर जाते हैं। क्या? थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, या तो लवण लिखना भूल गए, या इकाई सूत्र नहीं लिखा, या उपस्थित जल के अणु से। यानी कि ये शब्द एक फिक्स है। ये जितने भी शब्द है ना 10-15, ये जितने भी 10-15 शब्द है वो शब्द क्या इसके एकदम परमानेंटली फिक्स है। आप इसमें फेरा बदली आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते। तो इस चीज को आप पूरा A to Z ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें या खुद नोट्स के अंदर हाथ से उतार लें तो ही याद होगा। अन्यथा अगर आप ऐसे सोचो कहां मैंने पढ़ लिया और याद हो गया जी, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब पढ़ेंगे ना तो ये आगे पीछे हो जाएंगे सब, और आगे पीछे होते काम गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है एक बार वीडियो को रोकें, कॉपी में पेन से लिख के देखें,
फिर दिक्कत आए, फिर देखें, फिर लिखें, यानी कि इसको एक प्रकार से जो है पूरा बढ़िया तरीके से याद रखना है और रटना बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं रटना? क्योंकि अगर ये रट ली तो ये फॉर्मूले वाले ये बात भूल जाओगे। तो ये फॉर्मूले से अपने कृत्रिम जल संख्या कैसी निकाली है? इसी डेफिनेशन से निकाला है, तो इसको भी पूरा ध्यान देना। मैं एग्जांपल एक और बात कर रहा हूं जिसमें आप ही को बताना है उसकी कितनी क्रिस्टलन जल संख्या होगी। अपनों ने कल ली धावन सोडा बना था पिछले पार्ट नंबर 14 के अंदर, पार्ट नंबर 14 के अंदर अपनों ने धावन सोडा बटा लिया। अब अगर किसी को याद है तो धावन सोडा का फॉर्मूला क्या था? धावन सोडे का फॉर्मूला क्या था या जिसका रासायनिक नाम याद है? अगर रासायनिक नाम याद है तो भी हम इसको बना लेंगे। क्या बताया था रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट या सोडियम कार्बोनेट था। सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट आ गया Na2CO3। डेका हाइड्रेट यानी कि 10 अणु जल के, 10 अणु जल के, ये अपने पास क्या है? धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है। अब अपने को बोल दिया कि जी इसमें उपस्थित क्रिस्टलन जल संख्या बताओ। क्या बतानी है? क्रिस्टलन जल संख्या बतानी है। तो क्या आप इस फॉर्मूले को देखकर मेरे को यह संख्या बता सकते हो क्या कितनी आएगी? बहुत ही सिंपल सा आसान है, कोई कुछ अलग नहीं है। क्या देखना है? लवण का इकाई सूत्र, तो ये लवण का इकाई सूत्र है। अभी यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं लगा, 2 3 4 कुछ भी नहीं। लवण का इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या, जल के अणु कितने हैं? 10 है। वो संख्या क्या कहलाती है? क्रिस्टलन जल। तो यहाँ पर क्रिस्टलन जल संख्या कितनी आ गई? 10। तो ये है इतना सिंपल सी बात। ये क्वेश्चन आपके पास कम से कम 1 नंबर में पूछा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम के अंदर कम से कम 1 नंबर पूछा जाएगा, पर लेकिन ध्यान रखना वो 1 नंबर ऐसे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो सीधा ये वाला नाम देगा, धावन सोडा, फिटकरी, ऐसे नाम देगा। तो अपने को क्या करना है? पहले इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है फिर ये तो बहुत आसान है। अब ये तो अगर देख के बोल देना उसी पहले दूसरे छोटे से बच्चे को, तो ये बता देगा, एक बार बता दिया हाँ ये संख्या लिखनी आ रही। पर लेकिन आप तो पहले दूसरे बच्चे नहीं, अपने कौन से आगे? 10th के अंदर आगे। 10th के अंदर आगे तो थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी है। क्या करनी है? कब अपने को फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद होगा तो ही अपने जो इस चीज को सोल्व कर पाएंगे। तो ये अपना था क्वेश्चन नंबर 29। आगे जो है अपने दूसरे देखते हैं। और 24 तारीख संडे को जो है आपका टेस्ट मैंने बता दिया, तैयार भी हो रहा है। मैं जो है यहाँ पे वो टेलीग्राम के ऊपर जो अपलोड कर दूंगा, आप लोग उस पर घर पे बैठ के करें और जैसे आपके आंसर हो वापस आप जो टेलीग्राम पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है? क्या है? क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 30, क्या होता है जब दही या खट्टे पदार्थ धातु के बर्तनों में रखा जाता है? ये चीज भी अपने पढ़ी थी जहां पे मैंने नींबू, दही, दूध जैसे खट्टे पदार्थ बोले थे धातु पात्र में नहीं रखने चाहिए, तो वहां पे हो गया। रात्रि में भोजन पदार्थ दांतों के साथ नहीं किया जाता, अब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, नहीं तो हमारे मुंह की पीएच क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, दांत जो झड़ने स्टार्ट हो सकते हैं। एक यौगिक ए अम्ल H2SO4 से क्रिया करता है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहा हूं। क्या है? एक यौगिक ए, कोई यौगिक दे रखा है ए है, वो क्या करता है? H2SO4 अम्ल H2SO4 से क्रिया करता है। यानी किसने क्या कर ली? अभिक्रिया कर ली।
तथा बुदबुदाहट के साथ गैस बी निकालता है। यहां पर कोई बी गैस निकाल रहा है। क्या है? ये गैस दे दी अपने को बी। गैस बी जलाने में फटफट ध्वनि के साथ जलती है। अब ये जब गैस जलाई तो ये क्या है? फटफट ध्वनि के साथ जलती है। ए और बी का नाम बताइए। अब पहली बात देखो, अपने को ए कोई पदार्थ है, H2SO4 के साथ क्रिया की, बी गैस निकल गई, यहां पर कोई ना कोई लवण तो बनेगा। ये मैंने सीधा लवण लिख दिया। तुम्हें क्या बताना है? ए का और बी का नाम बताना है। अब देखो, इसने एक चीज दिया क्वेश्चन में, बस ये चीज पकड़नी है। जिस बंदे ने ये बात पकड़ ली कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं है? इसने क्या बोल दिया? बी गैस जो है वो क्या है? फटफट ध्वनि, फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। अब ये जब अगर फटफट की ध्वनि आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना वहां पर गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस होगी। अगर अपने इस पात्र के पास जाएंगे, अगर यहाँ पर जलती मोमबत्ती लेके जाएंगे तो क्या होगी? फटफट ध्वनि के साथ जब बुझ जाती है। और वो कब बुझेगी? जब वहां पे कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। तो वहां पे कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। तो बी का मान पता चल गया, क्या है? हाइड्रोजन H2। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? मैं लिख रहा हूं H2। अब मैं बात सुनो, H2 तो गया। यहां पर कोई एक ऐसा पदार्थ लेना है जो उसका क्या बना दे? लवण बना दे। अब मैं यहाँ पर जो भी लवण लूं, ए लूंगा, उसके आधार पर लवण होगा। क्या जुड़ेगा यहाँ पर? सल्फेट तो जुड़ना ही जुड़ना है। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? कॉपर ले लिया। क्या ले लिया? कॉपर, Cu। जैसे कॉपर लिया, यहाँ पे क्या बन गया? CuSO4। क्या आ गया? CuSO4। हाइड्रोजन क्या होगी? अलग होगी। तो इसका नाम आ गया कॉपर सल्फेट। अब क्या मैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिखूं क्या? हाँ, इसने समीकरण पूछे क्या? हाँ, नाम तो देता, अभिक्रिया समीकरण दीजिए। अब इसने समीकरण पूछे, अभी क्या कह रहा है? ये बोल रहा है समीकरण दीजिए। जब इसने समीकरण पूछ ली तब तो मैं ए का नाम यहाँ पे नाम लिख दूंगा कॉपर, यानी कि CuH2 यानी कि हाइड्रोजन। क्या आ गया? हाइड्रोजन। और ये समीकरण दे दी। परंतु अगर ये बोल दे समीकरण नहीं देनी, क्या है? समीकरण नहीं देनी, अपने को ये भी मान बताने, तब अपने जो है यहाँ पर कॉपर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अगर मैं कॉपर की जगह Zn ले लूं, क्या कर दिया? कॉपर की जगह Zn ले लिया, तो ये ZnSO4 और H2 तो फिर भी बनाएगा। तो मेरे को बताओ, क्या मैं जिंक लिखूंगा? नहीं। अब अपने इन दोनों के अंदर रिलेशन देखो। रिलेशन क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। तो अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे? धातु लिखेंगे। क्योंकि H2 तो हमेशा बनेगा, क्योंकि H2SO4 उसने दिया है। H2 तो हमेशा बनेगा ही बनेगा। इसने यहाँ पर जो है मान ही दिया, परंतु धातुएं जितनी भी होती है आम साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाती है। तो ए का मान क्या जाता भाई? धातु। क्या जाता? धातु। तो ये चीज ध्यान रखना। इसने क्वेश्चन पूछा था समीकरण दीजिए, तो मैंने एग्जांपल टाइम में कॉपर लिख दिया, या आप जिंक लेना चाहो तो जिंक लिख देना। पर लेकिन अगर समीकरण ना पूछता तो मैं या कॉपर जिंक नहीं लिखता, फिर मैं क्या लिखता? धातु लिखता। कहां? वहां पे कोई मेटल धातु है, उसने अम्ल के साथ रिएक्शन की और हाइड्रोजन गैस दे दी। पहली बात। सेकंड बात क्या? जैसे आपने समीकरण लिख दी और ए बी के मान बता रहे हो, आप लोग क्या करते हो? हिंदी में नाम लिख दिया हाइड्रोजन और कॉपर, ये CuH2 नहीं लिखा। तो भाई बिल्कुल बच्चों, आपको एग्जामिनर जो है 0 नंबर से लेकर के मैक्सिमम जितने क्वेश्चन पूछा है देने का पूरा हक है। यानी मान लो ये क्वेश्चन आपके पास जो है 2 नंबर में पूछा गया, कितने नंबर में? 2 नंबर में। तो हो सकता है वो सारे के सारे पे कैंसिल कर दे, हो सकता है वो आधा दे दे, 1 दे दे, 1.5 दे दे, 2 दे दे, कितने भी।
पर लेकिन आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि जी मेरा क्वेश्चन गलत क्यों है। क्यों? क्योंकि अपने को यही नाम बताने हैं, Cu और H2 ही बताना है, उसको कोई लेना देना नहीं है कॉपर है क्या है। अगर आप दोनों लिखते हो तो भी सही है, या आप एक Cu और H2 लिखते हो तो भी सही है, परंतु खाली कॉपर या हाइड्रोजन हिंदी में लिख दिया, ओनली क्या कर दिया, हिंदी के अंदर ऐसे नाम लिख दिया, तो वो नंबर काट सकता है। तो अपने को जो है बिल्कुल भी नंबर नहीं कटवाने, अपने को तो पूरे कितने लेने हैं, 2 के 2 लेना, पूरी 100 सेंचुरी मारनी है 70। तो इसके लिए पूरा ध्यान रखना है, जितनी चीजों जो चीजें मैं तुम बता रहा हूँ पूरा एडिटिव जो है आप लोग करोगे। ओके, हाँ अपने को भी जो है सचिन बनना है, सचिन बनना है तो 70 लगना चाहिए भी, नहीं तो पीछे रह जाओगे और 70 कोई और ही मार देगा। सेंचुरी मारनी है तो पूरा ध्यान रखना है, क्या करना है, क्वेश्चन करते टाइम पूरा बढ़िया सही ढंग से तरीके से जो है कंप्लीट करना है टेस्ट को। ऐसा ना हो कि जी घर पे बैठे हैं किसको क्या पता चलने वाला, नहीं मैं नंबर काट लूंगा, ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। फिर आगे क्या कह रहा है, ब्रॉन्स्टेड लोरी तथा लोइस के अनुसार हो जाएगा पीएच सामान्य उपयोग निम्न के नाम में विधि मिशेल के सेवन पास है। क्वेश्चन अपने जो है कंप्लीट हो गए, बाकी जो थ्योरेटिकल थे वो मैंने बीच बीच में क्या कर दिए, छोड़ दिए, क्योंकि थ्योरी आप लोग जो है खुद पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए अपने क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। कल जो है क्लास तभी लगेगी जब आप में से किसी भी बच्चे के कोई क्वेश्चन मेरे पास आएंगे, अन्यथा संडे को मैं सीधा क्या करूंगा, एक टेस्ट अपलोड कर दूंगा। और आप लोग को ध्यान रखें, मैंने जो है टेलीग्राम के ऊपर जो है चैनल का नाम बताया था, क्या था, फिजिक्स विद वीके स्वामी। ये अपना टेलीग्राम लिंक है, और ये चैनल, ये टेलीग्राम चैनल है। तब यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉट लगाना है, यहाँ पे बीच में क्या आएगा, स्पेस आएगा विद। और अगर बात करते हैं लिंक की तो सीधा आना है, इसको दोबारा लिखते हैं, फिजिक्स विद वीके स्वामी। चैनल है अपना फिजिक्स विद वीके स्वामी, लिंक है फिजिक्स विद वीके स्वामी, दोनों सेम है, बस यहाँ पे स्पेस और डॉट है, नहीं लगाने। तो इसी चैनल पे मैं जो है अपलोड करूंगा टेस्ट, आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब कर लें, या फिर अगर आपको फिर भी कोई बोल दे टेलीग्राम नहीं है तो इसका भी अपने पास बहुत ही साधारण सा इलाज है, और वो अपने पास चलता है क्या, यूट्यूब, इसमें भी ये चैनल का नाम है इस चैनल पे जैसे अपनी वीडियो डालते हैं उसी के डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक दी होगी, उसी के डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है, ये लिंक और क्वेश्चन मैं जो है मैं डाल दूंगा, आप लोग क्या कर सकते हो, वहां से भी जो इसको देख सकते हैं। तो ये अपना YouTube चैनल, टेलीग्राम चैनल, जो भी आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें, ताकि बार बार जो दिक्कत ना आए। तो ओके बच्चों, बढ़िया तरीके से तैयारी करना, पढ़ते रहना, गुड बाय, गुड लक।